तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स की क्लास 10th की पहली क्लास में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको पहला चैप्टर रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, इसलिए हम दो पार्ट में से कराएंगे। एक में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, साथ में थोड़े एग्जाम्पल भी कराएंगे, और फिर सेकंड पार्ट में पूरी एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल स्टडी इन्वायरमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासेस के वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए क्लासेस आते ही। और क्लास 9 की क्लास हमने पहली वीडियो आ चुकी है, वो आप देख लीजिए, ताकि और क्लास 9 के स्टूडेंट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी ट्यूशन लेने की जरूरत ना पड़े। आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं सारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएंगे हम। कोई भी आपको इश्यू नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। तो आज से हम बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये अलग अलग कैटेगरी होती है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब हमने हमारी 9th की फर्स्ट वीडियो में पहला चैप्टर ही है, तो उसमें क्लियर कर दिया है। लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप पहले वो जाकर, अगर नंबर के रियल नंबर इन सब में, इंटीजर इस सब में आपको कोई भी वो है डाउट है, तो वो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो इसमें सबसे पहली चीज है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इतनी सिंपल तरीके से बताएंगे कि कोई भी आपको लेंथी नहीं लगेगा। ये देखने में आपको पहली थ्योरम क्या है, इक्वली डिवीजन लेमा, बहुत लेंथी जैसा लग रहा है, नाम ही बहुत अजीब सा है, लेकिन हम बहुत ही आसानी से आपको समझा देंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इक्वली डिवीजन लेमा क्या है? लेमा क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, जो हमने पहले किसी ने भी प्रूव कर दी है, और उसे हम यूज करेंगे किसी और चीज को प्रूव करने में, तो उसे कहते हैं लेमा। बाकी इसमें क्या स्टेटमेंट क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। हमें कोई भी इंटीजर होते हैं, सारे होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और नेगेटिव में भी आते हैं, 0 से पहले -1, -2, -3, ये सब इंटीजर होते हैं। तो ये सब आप हमारी 9 की फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, सारे आपको क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम देखते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे ए और बी, उसके लिए एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, जो सेटिस्फाई करेगा ए को डिवाइड करेंगे बी से। तो जो आंसर आएगा वो होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्यू मान लिया, क्यू लिया है हमने, और जो रिमाइंडर आता है उसे कहते हैं आर। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ए को हम बी से डिवाइड करते हैं, तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब डिवाइजर, इनटू क्वेश्चन, जो हमारा आंसर आता है, और जो डेसिमल में वो रिमाइंडर बचता है वो आर। और आर हमारा क्या होगा, हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। और जो हमारा जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा बी है, यानी कि बी क्या होता है, डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं उससे हमेशा छोटा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इक्वली डिवीजन लेमा क्या होता है। दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, उसके लिए यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे पी और क्यू, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके लिए हम आपको एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब इसकी उसमें समझाते समय जब इसका वो दिया गया है एक्सप्लेनेशन, उसमें एग्जांपल है, वो लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ए लेते हैं हम, हमारे दो नंबर ले लेते हैं ए और बी। ए ले लेते हैं 455 है, और बी ले लेते हैं हमारा 42। तो इसे हम ए और बी लेके देखते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो ए को डिवाइड कर देते हैं, ए को डिवाइड करते हैं बी से। तो ए क्या है हमारा 455 को डिवाइड करते हैं 42 से। 455 है 455, और बी क्या है 42 से डिवाइड करते हैं, तो सीधे हमें दिख रहा है 420 आ जाएगा 10 के टेबल में, वो सॉरी 42 के टेबल में 10 बार में, मतलब 10 जा 42, 10 जा 420। अब माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 और ये 3, 35 रिमाइंडर बच जाएगा हमारा। तो रिमाइंडर ये हो गया क्वेश्चन, मतलब क्यू, और ये बी, और ये ए हमारा है। तो कैसे लिखते हैं इसे, इसके इक्वली डिवीजन लेवा के उसमें लिखेंगे, मेथड से लिखते हैं 4 मतलब 455 मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी क्या है 42 इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा क्वेश्चन, जो आया हमारा क्वेश्चन आया 10, तो 10 प्लस रिमाइंडर हमारा आया 35, तो 35। तो लिख दिया ए और बी हमारे क्या थे, कोई भी दो इंटीजर थे, उसके लिए सेपरेट यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करे 10 मतलब क्यू,
और 35 कौन सा आर, आर क्या है हमारा 42 से छोटा है, क्या होना चाहिए 0 से बड़ा है उसके बराबर, तो 0 से बड़ा है और b से छोटा होना चाहिए, तो b क्या है 42 से छोटा है। तो ये हमारा हो गया, हमने इक्वली डिवीजन लेमा के मेथड में इसे लिख दिया ए और बी इंटीजर को। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या करना है। इक्वली डिवीजन लेमा आपको समझ में आ चुका होगा, बस ये स्टेटमेंट की समझनी थी आपको। अब देखते हैं, अब इसे मान लेते हैं हम ए और बी, एक और लेते हैं, ए मान लेते हैं हमारा 42 मान लेते हैं, इसका जो डिवाइजर था उसे ए मान लेते हैं, मतलब 42, और बी मान लेते हैं जो इसका रिमाइंडर बचा उसे, तो बी होगी 35। अब 42 को 35 से डिवाइड करते हैं, इसके लिए भी हमें क्यू और आर निकालना है, तो 42 को डिवाइड करते हैं 35 से, तो 35 बन जाए 35 बन जा 35 मल्टीप्लाई बाय 1 35, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 7। तो इसमें क्या आया हमारा क्वेश्चन 1 आया, तो क्यू क्या आ गया हमारा 1 प्लस आर क्या आ गया रिमाइंडर 7, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो ये एग्जांपल दूसरा हो गया जिसमें ए था 42, बी था 35, इनके लिए एग्जिस्ट करा एक इसका क्यू मतलब क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर आर 7। तो ये भी इक्वली डिवीजन लेमा से हमने किया, ये दोनों इक्वली डिवीजन लेमा के मेथड से हमने स्टेटमेंट बना दी है दोनों की। अब हम बदल देते हैं, फिर से ए और बी बदल देते हैं। अब ए ले लेते हैं हमारा 35 जो इसका डिवाइजर था ऊपर वाली स्टेटमेंट का, ऊपर वाला स्टेप जो हमारा था ना उसका जो डिवाइजर था उसे ले लेते हैं, यहाँ पे ए बना देते हैं, और बी ले लेते हैं इसके रिमाइंडर को 7 को। अब डिवाइड करते हैं 35 को डिवाइड करना 7 से, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बच जाएगा 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 0। तो और क्वेश्चन क्या है क्यू हमारा क्या है 5, तो 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर लिखते हैं आर, तो आर इस केस में क्या है 0, तो आर रिमाइंडर आ गया हमारा 0 आ गया। अब ये 3 स्टेप हमने करे, अब ये 3 स्टेप जो है उसे हम क्या बोलते हैं 1 2 3, ये है इक्वली डिवीजन लेमा से आपका स्टेटमेंट हमने करा, ये भी। अभी 3 स्टेप मतलब ये स्टेटमेंट था, फिर इसमें जो डिवाइजर था हमारा बी था उसे हमने ए बना दिया, और जो आर था उसे बी बना दिया, मतलब डिवाइजर बना दिया ऐसे। ये हमारा बी था तो इसे हम यहाँ ले आए, ये क्यू था तो सॉरी आर था, इसे हमने बी बना दिया ऐसे 40, इसमें 35 को यहाँ ले आए, 7 को यहाँ ले आए। तो इस मेथड को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा इक्वली डिवीजन एलॉगरिथम। तो ये इक्वली डिवीजन लेमा था, ये एक स्टेटमेंट, और इक्वली डिवीजन एलॉगरिथम हो गया हमारा ये प्रोसेस, ये स्टेप प्रोसीजर। तो एलॉगरिथम का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को करने का स्टेप वाइज प्रोसेस, उसे कहते हैं एलॉगरिथम। तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए। ये किस चीज का प्रोसेस है, अब ये देखते हैं कि प्रोसेस किस चीज का है। ये जो नंबर हमारे इंटीजर है, ये जो हमारा 7 आया है ना 7, वो हम देखेंगे तो इसका क्या होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे हमें किसी भी 2 नंबर का ये इक्वली डिवीजन एलॉगरिथम मेथड से एचसीएफ ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 नंबर दिए होंगे उसे इस फॉर्म में लिखेंगे डिवाइड करके, जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ जिससे डिवाइड ए और बी ऐसे लिखेंगे, जो आंसर आया डिवाइड करने के बाद वो 10 यहाँ लिखा इंटू में, फिर प्लस में रिमाइंडर, ऐसे ही फिर 42 को यहाँ ले लेंगे और 35 रिमाइंडर। तो 42 से डिवाइड 42 को डिवाइड करेंगे इसके रिमाइंडर से 35 से, तो जो हमारा क्वेश्चन आएगा मतलब आंसर आएगा ऊपर, मतलब जब हमारा डिवाइड करने पे जो ऊपर आंसर आता है वो यहाँ लिख देंगे इंटू में क्यू, और रिमाइंडर बच गया 7 तो आर लिखेंगे। फिर रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे इसके डिवाइजर को, मतलब इसे जो बी था उसे। जब तक 0 नहीं आता हमारा रिमाइंडर तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। 3 स्टेप में नहीं तो 4 स्टेप में आएगा, 4 में नहीं तो 5 में आएगा, पर 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा हमारा तो जो वो क्या होगा लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप का जो ये होता है हमारा डिवाइजर मतलब बी, तो उसे क्या बोलते हैं 7 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए और बी का एचसीएफ है। ये शुरू में जो हमने ए और बी लिए थे, मतलब 455 एंड 42, तो ये एचसीएफ आ गया इसका। तो ये क्या है मेथड कौन सा है, ये क्या है हमारे इतने चीज, इसे हम लिख देते हैं
इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम रब करते हैं और आगे चलते हैं फिर और इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। इक्विलेट डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? इसके जो 3 स्टेप है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम आगे करते रहेंगे, स्टेप बढ़ाते रहेंगे। क्वेश्चन जो होगा हमारा, मतलब जो बी होगा ए बना देंगे, जो आर होगा उसे बी बना देंगे, तब तक 0 नहीं आ जाता। जो लास्ट स्टेज पे जो बी होगा वो क्या होगा? रिमाइंडर, वो होगा हमारा एचसीएफ इन दोनों नंबर का। तो इसमें एचसीएफ आ गया 7, क्योंकि लास्ट स्टेप में 7 था हमारा बी, तो इसमें एचसीएफ आ गया 455 और 42 का एचसीएफ है 7। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे रब करते हैं और आगे एग्जाम्पल करके देखते हैं और समझते हैं इसे अच्छे से। तो अब ये हमने एग्जाम्पल 1 करते हैं, उतार लिया है बोर्ड पर, आपने उसको पीछे वाला स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, हमने ये एग्जाम्पल उतार लिया है। तो ये करते हैं, इसमें फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, इन दोनों का एचसीएफ निकालता है। लेकिन निकालना है किससे? इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है हमें। तो क्या पहला स्टेप क्या था हमारा? ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, जो बड़ा है उसे डिवाइड करेंगे छोटे से। तो 1 2 5 7 6 को डिवाइड करेंगे, ये ए है ये बी है। अब इसके लिए हमें क्यू और आर निकालने, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो इसे इससे डिवाइड करेंगे तो 4 3 जो होता है ना 12, तो ये 4000 है, ये 12000 है, तो इसे इंटू करेंगे 3 से, तो 12000 समथिंग में कुछ आएगा, जो आप डिवाइड करके देखेंगे। तो जैसे मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। तो 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 3 या 3 2 6, 3 5 15, 4 3 4 12, तो ये आएगा। तो मतलब 12 5 7 6 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 जा क्या आया इतना, 3 जा 4052, 3 जा आया हमारा ये। तो ये अलग है, ये डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 1 5 6 ये आया 3 बार में, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा 0। रिमाइंडर बच जाएगा 0, यहाँ से आने से 2 और ये 4, तो 420 रिमाइंडर बच गया। और आंसर क्या है 3, तो इंटू 3 मतलब क्यू हमारा 3 है, 3 से इंटू करा प्लस रिमाइंडर 420, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया इक्विलेट डिवीजन लेमा से। सेकंड स्टेप भी करेंगे हम, तो इसे रब कर देते हैं और सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में हमारा जो फर्स्ट स्टेप में बी था वो ए बन जाएगा और आर बन जाएगा बी। तो बी ये है, तो ये बन गया ए, और आर क्या है 420 बन गया बी। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4052 को डिवाइड करेंगे 420 से, तो 420 से डिवाइड करेंगे, 420 से अगर 10 से इंटू कर देंगे तो ये 4200 हो जाएगा। तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 9 अप्रोक्स, मतलब कैलकुलेट करके आप डिवाइड करना जैसे पिछले में किया था, तो 9 जाएगा। तो कर देते हैं हम 429 जा 0 9 2 18 बन गया कैरी, 9 4 जा 36 37, तो 9 जा आ जाएगा मतलब, तो क्यू आ गया हमारा 9 ऊपर आएगा क्वेश्चन में। रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें से डिवाइड करेंगे। आप प्रॉपरली डिवाइड करना, मैं आपको ऐसे सिंपली बता दे रहा हूं करके कैलकुलेशन, आप प्रॉपर कैलकुलेशन डिवाइड करके देखना। 82 माइनस कर देते हैं 7 9 272 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो 9 प्लस रिमाइंडर लिखते हैं 272, इसे रब कर देते हैं हम। अब सेकंड स्टेप हो चुका, थर्ड स्टेप करना है। तो हमारा क्या है, बी जो है 420 वो ए बन जाएगा, और जो आर है हमारा वो बन जाएगा बी। अब इसे जब करेंगे तो 1 बार में आ जाएगा 270 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बच जाएगा 1 बार में आया है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे ऐसे, 420 को डिवाइड करेंगे 270 से, तो 1 बार में आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 150 बचेगा हमारा, सॉरी 172 है,
एक मिस्टेक हो गई है, ये 172 है, तो 172, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 148। क्वेश्चन अंदर थोड़ा, यहाँ पे 172 रिमाइंडर था, उसे बी बना दिया, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा वो हमारा। अब डिवाइड करेंगे 420 को 272 से, तो 1 बार में 172 आया, माइनस कर देंगे इसे, तो रिमाइंडर बच जाएगा 148। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में इसे बना लेंगे हम 272 को ए और 148 को बी। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 272 डिवाइड बाय 148, डिवीजन आप खुद भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो 1 बार में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 124। तो 124 हमारा रिमाइंडर इंटू 1 क्यू, ऊपर वाला क्यू, और 124 रिमाइंडर। ये हमारा क्या हो गया फोर्थ स्टेप। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम ये स्टेप करते रहेंगे। तो आगे करते हैं। अब इसे 124 को ले लेते हैं ए, सॉरी 148 को लेना है, हमें बी को लेना है। 148 को ले लेते हैं ए और 124 को बी। इंटू 1 बार में आ जाएगा ये 142, और रिमाइंडर इसमें बच जाएगा। अब कैलकुलेशन करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 24 और 24 48। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 24। अब 24 124 को नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 124 को यहाँ ले लेंगे ए और 24 को ले लेंगे बी, तो 24 ये होगा 7 जा, हाँ 6 जा होगा, मतलब 4 को 5 से करके देखते हैं। तो 5 से 20, 2 गया कैरी, 5 to 10 11 12, हाँ तो 120 आ रहा है। ये हमारा 124 है, तो इससे छोटा 120 होगा, तो 125 बार में आ रहा है ना, तो इंटू 5, तो 120 आएगा 5 बार में, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 4। ये आप एक और नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो 24 यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा ए और 4 बन जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितने बार में आता है 4 6 से 24, तो आंसर आ जाएगा क्यू आ जाएगा 6, पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो हमारा कितने स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7th स्टेप पे, हमारे 7th स्टेप पे 0 आ चुका है रिमाइंडर। तो जब हमने बताया था इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, उसका मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है वही लास्ट स्टेप होता है। उसमें जो हमारा बी होगा, मतलब डिवाइजर होगा, वो क्या होगा एचसीएफ। तो आंसर क्या आ गया 4 इज द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। 4 क्या आ गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 4 7 स्टेप हमें करे। हर स्टेप में क्या करना है, इसे ए को डिवाइड करना है बी से, जो क्वोशिएंट आएगा आंसर आएगा वो बी, और जो रिमाइंडर आएगा वो आर। फिर अगले स्टेप में बी को ए बना लेना है और आर को बी को ए बनाना है, ये यहाँ, और आर को बनाना है बी, बी को ए और आर को बी। ऐसे हमें कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप में हमारा जो डिवाइजर होगा यानी कि बी होगा वो क्या होगा एचसीएफ होगा इन दोनों नंबर का। तो इसमें एचसीएफ आ गया 4 इज द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन उतारते हैं बोर्ड पे, इसे रख करके। तो वाला क्वेश्चन हमने रफ कर दिया है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का उतार लिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ जाता है। तो क्या है इसमें शो करना है, शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो भी इवन क्या होना चाहिए, इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए। सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में, मतलब 2 की फॉर्म में होने चाहिए। ये हमें प्रूव करना है, होते हैं ये प्रूव करना है। और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होते हैं 2q+1। तो इवन तो आपको पता है जो 2 के टेबल में आता है 2 से डिवाइड होता है, और
ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ऑड होते हैं, 2 के टेबल में नहीं होता वो ऑड होते हैं। तो इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर किसमें होंगे, क्यू की फॉर्म में, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे 2q + 1 की फॉर्म में। ये हमें शो करना है, वेयर q क्या होगा, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा q। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर लेते हैं, a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा लैंग्वेज टफ होगी, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन होगा समझ में ना आए, लेकिन हम इजीली आपको समझा देंगे। तो a को लेट कर लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जिसके लिए b क्या होगा 2, b क्या होगा 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b होता है तो 2, और b हो जाएगा हमारा 2 q क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इक्वली डिवीजन लेमा की तरफ से लिखते हैं, इक्वेशन क्या होगी r 2q + r, तो q क्या है, कोई भी इंटीजर है हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर है। तो a लेट कर लिया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, और q क्या है हमारा, और b के लेट किया 2, और q कोई भी इंटीजर, और r रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको पता है क्या होता है, रिमाइंडर 0 से बड़ा या फिर 0 और छोटा किससे होता है, b से। इसमें b क्या है 2, तो 2 से, तो 2 से छोटे ही होंगे रिमाइंडर जो भी हो सकते हैं। तो पॉसिबल रिमाइंडर 2 से छोटे क्या आ सकते हैं, 0, पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं 0 और 1, ये दो हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं। तो इन दो रिमाइंडर से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी दोनों, a इज इक्वल टू 2q + 0 लिखना है, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, प्लस किसी में 0 कर देंगे तो 0 वाली ये बन जाएगी, और दूसरी क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू 2q + 1। हमारी ये दो इक्वेशन बन सकती है, ये दो टाइप के नंबर हो सकते हैं हमारे। तो 2q को लेते हैं, पहले 2q का केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 2q। इसमें हमें दिख रहा है a क्या है 2q है, तो 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, इवन पॉजिटिव आएगा, मतलब इवन नंबर आएगा। तो q क्या है, कोई भी इंटीजर, तो 2 से q को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आएगा। तो हमेशा तो क्या हो गया 2q क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2q, क्या हमारा क्या हुआ, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा हमें ये प्रूफ हो चुका है कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और बाकी के क्या बचे हमारे, एक ये टाइप के बचे और बाकी के दूसरे टाइप के बचा इवन। तो 2q क्या हो गया हमारा, इवन हो गया, बाकी के ऑड बच गया हमारे। तो 2q तो इवन है, +1 कर देंगे, किसी भी इवन नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो प्लस ऑड हो जाएगा। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा ना। तो ये वाला क्या होगा, इससे हमारा प्रूव हो गया कि 2q + 1 क्या हो जाएगा, ऑड। तो मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो इस फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो ये एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। a को क्या लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, b 2 है, b को 2 ले लेते हैं, और तो इक्वली डिवीजन लेमा के उससे लिख दिया है हमें, a इज इक्वल टू 2q + r। r क्या होता है हमारा, जो b होता है उससे छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है। तो इसके बीच के निकालते हैं क्या, हमारे पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 या 1, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, उससे छोटे होगा, तो 0 और 1 है, तो 0 और 1 से दो बने हमारे, दो केसेस बने, एक ये a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q + 1। तो 2q वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए ये हमारा इवन हो गया। तो सारे इंटीजर जितने भी होंगे, सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होंगे, क्योंकि ये हमारा इवन है। तो और ये क्या हो गया 1 प्लस इसमें इवन 2q, तो इवन का इसमें 1 ऐड हो गया, तो ये ऑड हो गया। सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होंगे, 2q + 1 के फॉर्म में होंगे, ये हमने शो कर दिया। अब बाकी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमने बेसिक तरीका बताया है, जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं, बुक की लैंग्वेज भी देख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने सिंपली समझा दिया है। इतना लिख देंगे तो ये भी ठीक है, बस आगे लिख देना, a इज इक्वल टू 2q इज इवन। तो ये क्या हो जाएगा, तो सारे, तो एवरी पॉजिटिव
इवन integer is in the form of 2q। अब ऐसे ही ये बस इतना लिख दीजिए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इवन का भी ऑड का भी लिखना पड़ेगा, तो ऑड में भी लिखेंगे a प्लस 2q प्लस 1 इज ऑड, सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इवन की जगह पर ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 प्लस 1। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, सेटअप करते हैं। एक और एग्जाम्पल है वो करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज का वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसे रब करते हैं हम, इतने आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने रब कर दिया, एग्जाम्पल नंबर 3 उतार लिया है। इसमें पूरा एग्जाम्पल नहीं उतारा, बेसिक चीजें हमने उतार ली है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखिए, पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिए। और ये हमने बेसिक चीजें इतने आप समझ जाएंगे। हमें शो करना है इसमें एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इस दोनों फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा और कोई फॉर्म नहीं होगी उसकी। तो हम देखते हैं कैसे करना है। इसमें भी लेट a इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, किसी भी इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ले लेते हैं a और उसके साथ b क्या लेते हैं 4, तो फिर और b ले लेते हैं 4। तो इसमें बाय इक्वलिट डिवीजन लेमा से लगाते हैं, बाय इक्वलिट डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, b क्या है 4q, सॉरी b है 4q प्लस r। अब r क्या होता है हमारा, 0 से छोटा या 0 के इक्वल, तो सॉरी 0 से छोटा, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और छोटा किससे होगा हमारा b से होता है, तो b क्या है 4, तो बड़ा होता है 4 से। तो अब क्या करते हैं हम, पॉसिबल r हमारे क्या क्या होंगे, रेडियस, वो सॉरी रेडियस कह रहे हैं, और r का मतलब है इसमें रिमाइंडर। पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या होंगे, 0 1 2 3, 4 से छोटा लेना है तो 4 ले नहीं सकते। तो अब इससे पॉसिबल इक्वेशन क्या बनेगी, a इज इक्वल टू 4q प्लस r की जगह पे 0 लेंगे तो 4q बन जाएगा खाली। अब दूसरे बनेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, तीसरा बनेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, और एक बनेगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो ये हमारे 4 बन गए हैं। लेकिन हम देखते हैं 4q, पहला वाला है 4q को हमें क्या करना है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन से किसी भी चीज को, किसी भी q कोई भी इंटीजर हो उससे इंटू कर देंगे तो वो इंटीजर हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। तो ये नंबर तो हमारा इवन हो गया, ठीक है, ये तो हम ऑड में ले नहीं सकते। अब ये देखते हैं 4q क्या होता है, 4 से इंटू करेंगे किसी भी इंटीजर को तो इवन होगा, पर प्लस 1 क्या ऑड, उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा ऑड। 4q इवन और प्लस 2 इवन ही प्लस करना, तो ये भी क्या रहेगा 4q प्लस 2 हमारा हमेशा इवन रहेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये ऑड है, ये हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। और ये भी क्या है, 4q क्या है इवन प्लस 3 ऑड, 3 प्लस करा मतलब ऑड नंबर प्लस करा, तो ये भी हमारा ऑड रहेगा। तो ऑड क्या है, बस हमारे दो इक्वेशन ऑड है, दो पॉसिबल जो रिमाइंडर थे उससे ऑड आया, एक ये और एक ये। तो मतलब हमारे कितने वो आए थे, 1 2 3 4, जिसमें से हमारे खाली 2 ऑड है, तो ये 2 ऑड है। तो फिर ये प्रूफ हो चुका है कि ये 2 ऑड होंगे, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। इसी फॉर्म में हमारे क्या होंगे, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो लिख देते हैं सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा अरेंज मतलब एडजस्ट करके थोड़ा बड़ा लिख दूंगा या फिर दूर लिख दूंगा, बता दीजिएगा। एंड सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे, 2 ऑड है, ये एक इज इक्वल टू 4q प्लस 1
और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ये प्रूव हो चुका है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो वो हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसके पार्ट 2 में। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने हम इसे रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। तो इसे हमने रब कर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम, बहुत लंबा एग्जांपल है तो हम एनसीईआरटी की आप बुक में देख लीजिए। मैं आपको पूरा एग्जांपल तो बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, लेकिन वक्त सब बता दूंगा एग्जांपल में क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालना है। तो अ स्वीट, एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी का है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू। तो स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला है। 420 क्या है उसके पास, काजू है, काजू बर्फी, काजू बर्फी है 420 और 130 मतलब 130 क्या है उसके पास बादाम बर्फी। ये भी बर्फी है। तो काजू बर्फी 420 है और 130 क्या है बादाम बर्फी। तो इसमें क्या निकालना है, तो उसे एक स्टैक, ऐसे स्टैक में लगाना है ताकि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक बने, उसमें ऐसे अरेंज करना है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक मतलब एक रो में कितने लगाए कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज बने। इसका सिंपली ये है। तो इसमें जब भी मतलब ऐसे कैसे अरेंज करें, तो मिनिमम नंबर रो बनेंगी तो एक रो में सबसे ज्यादा मिठाइयां आ जाएंगी, सबसे ज्यादा मिठाइयां एक रो में आ जाएंगी। तो मैक्सिमम एक रो में मैक्सिमम, जब भी ऐसे मैक्सिमम का वो चाहिए हमें, मैक्सिमम की निकाला जाए तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे ऐसे लिखेंगे हम काजू 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 काजू, एक रो काजू की होगी, एक रो किसकी होगी, काजू बर्फी की, और बादाम बर्फी की दूसरी रो होगी। तो ऐसे एक रो में खाली काजू बर्फी होगी, ऐसा नहीं होता चाहिए कि एक थोड़ी बादाम बर्फी और थोड़ी काजू बर्फी, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। तो जो हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर आएगा उतने नंबर ऑफ बर्फी एक रो में एक स्टेक में लगाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी हाईएस्ट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी एक स्टेक में लग जाएंगी। तो उसे यही करनी है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी एक स्टेक में लगा सकता है, यही हमें निकाल के दिखाना है। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं इक्वल डिवीजन लेमा के प्रोसेस से। तो ये ए है, ये हमारा क्या है बी। 420 ए को ऐसे लिखते हैं, पहले तो मैं बता देता हूँ। इक्वल डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये स्टेटमेंट है। अब इसी से हमें एल्गोरिथम पूरा स्टेप वो करके, स्टेप फॉलो करके इसका एचसीएफ निकालना है। अभी पहले एग्जांपल किया था हमने, वैसे ही है। तो बी क्या होता है 130 हमारा। अब इसे इससे डिवाइड करेंगे 130, तो 3 से करते हैं, 3 0 0 3 9 3 9 3 1 3, तो इंटू 3 बार में आएगा आंसर। आप डिवाइड करिएगा, आंसर आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा हमारा 420 90, तो 30 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 30। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बी जो है हमारा बन जाएगा ए, 130 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बी, रिमाइंडर बन जाएगा बी। अब 30 को इससे डिवाइड करना है, तो 3 12 जाएगा, 30 4 जा 120, तो 4 जा और 120, 130 में से 120 माइनस करेंगे तो 10 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 10। तो अब क्या 30 हमारा बन जाएगा ए और बी बन जाएगा 10 इंटू 3 से करेंगे तो 30 पूरा आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एल्गोरिथम का प्रोसेस क्या था, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, 0 आ गया रिमाइंडर, तो उसमें जो बी होता है बी बी बी, ये वाला मतलब डिवाइजर जो होता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इस 10, इसका एचसीएफ क्या गया 10। तो एक स्टेक में 10 बर्फीज लगाएगा वो। तो जैसे 10 काजू की बर्फी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 काजू की बर्फी, तो कितने 42 रोज में खत्म हो जाएगी काजू की बर्फी। फिर बादाम की बर्फी 10 एक स्टेक में 10 लगाएगा, तो कितने में 13 स्टेक में खत्म हो जाएंगी। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्टेक में 10 बर्फी लगा सकता है, जिससे मिनिमम जगह ले सके वो, मतलब मिनिमम स्टेक में
बर्फी लग जाए उसकी, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया हमने। तो एक स्टेक में मैक्सिमम बर्फी कितनी हो जाएंगी 10, और फिर ऐसे स्टेक कितने हो जाएंगे, हमारे टोटल को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितने 420 और 130, 420 और 130 55, तो 55 मतलब 550 आ रहा है। तो 10 एक स्टेक में 10 बर्फी है ना, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 10 से करेंगे तो 55। एक स्टेक है कितनी बर्फी आएंगी, मतलब कितने स्टेक बन जाएंगे 55। तो HCF बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना था, पूरे क्वेश्चन में निकालना हमें HCF ही था। तो HCF क्या आ गया हमारा 10 इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से 10 आ गया, तो HCF 10 आ गया। तो एक स्टेक में कितनी 10 वो लगाएगा, जिससे ताकि जल्दी से मतलब कम से कम स्टेक उसे बनानी पड़े। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितनी लेंगे, एक स्टेक में 10 बर्फी। तो ये एग्जांपल हो चुका है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में पूरा HCF निकालने का है, 3 पार्ट है, तीनों में HCF निकालना है। वो आप घर पे करके देखिए। ये वीडियो यही एंड हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कराएंगे, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराएंगे। अब क्वेश्चन करके देखिएगा। फर्स्ट इक्वल, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। 2 नंबर दिए, 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट में HCF निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो हमने जैसे एग्जांपल सेकंड और थर्ड किए हैं वैसा ही है, तो आप वो भी करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज कराएंगे। बाकी हमारी 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे भी आप जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी आपको डाउट हो वो इंस्टा का लिंक भी डाल दूंगा मैं, वीडियो के कमेंट में बता दीजिए। कोई अगर डाउट है तो मैसेज कर दीजिए इंस्टा पर, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी इन्वायरमेंट को। थैंक यू तब तक। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 आएगा जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और 9th क्लास की सेकंड वीडियो भी आने वाली है जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो तब तक के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।